नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण की सीरीज में। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम गरुड़ पुराण की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये वीडियो द्वितीय अध्याय के आगे का भाग है। इससे पहले के भाग यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आत्मा को नरक में ले जाते हुए कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्या क्या यातनाएं से उसे गुजरना पड़ता है, ये सब कुछ यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। कृपया वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नारी जीव ही पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति के हितकर आज्ञा का पालन कभी किया नहीं, पतिव्रता धर्म का भी कभी पालन किया नहीं, गुरुजनों को गौरवचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसीलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं, पति की मृत्यु हो जाने पर बहीन प्रवेश करके उनका अनुमोदन किया नहीं। हे वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसीलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुवस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म जो शरीर है वह कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्षर्य, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायुग के वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ स्वयंपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाला बट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है और मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फलों को भोगता है, इसीलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संभल पाते ही होता है, इसीलिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह तथा कृपा के कारण पुत्र पुत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंडों को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दयारहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम की करों के द्वारा पासों से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3 मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ
त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह सेलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंडों को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौचपुर पहुंचता है। कौचपुर में स्थित वह प्रेत वहां वांदवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के वांदवों द्वारा प्रदत्त उन षाण्मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहां पर आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवर्त मतलब कि धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महाबैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा गया है। यह बैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसीलिए इसको बैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने बैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी बैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्राह्म पदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार करके वह दुकद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास का बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है और वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं और वहां पर दुखी वह प्रेत ऊनाशब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीतांडह नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है और शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना दह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने
अघोद दैहिक मरण कालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और त्रम से श्रम दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया है, और आगे क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण का यह 2वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है, और अब अगले वीडियो में हम 3रा अध्याय को विस्तार से समझेंगे। हमें उम्मीद है गरुड़ पुराण ये आपके लिए अच्छे से समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने पूर्वजों के नाम से कमेंट जरूर करें, ताकि उनकी जो यात्रा है वह सुगमता के पूर्वक आगे बढ़ सके और उनके लिए भी डायरेक्ट भगवान के पार्षद लेने आए, और इस तरह के दुख कभी भी उन्हें जीवन में देखने को ना पड़े। दोस्तों, यदि हम जीते जागते अपने कर्मों को सुधार लें तो वाकई में नरक का नाम भी हमारे मरणोपरांत आता ही नहीं। सिर्फ कर्म ही है सब कुछ, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही कर्म भोगना पड़ेगा। तो यदि आप गरुड़ पुराण को और आगे चलाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस मिल सके सबसे पहले। जय श्री राम।